इंतखाबात के पहले ही मरहले में तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, बड़े नाम इंतखाबी दौड़ से बाहर कर दिए गए। बानी पीटीआई के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजद की मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी, जैन और मेहरबानो कुरैशी के फॉर्म मुल्तान और थरपारकर से रद्द। गुजरात में परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही कागजात मंजूर कराने में नाकाम। मानसेहरा में नवाज शरीफ के मुकाबिल खड़े आजम सवाती, लाहौर से हम्माद अजहर और मर्दान से अली मोहम्मद खान भी आउट। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के मुकाबिल उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात मुस्तरद। कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी और खुर्रम लतीफ खोसा भी इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए। पीटीआई के हलीफ शेख रशीद की भी कागजात मंजूर कराने की हसरत पूरी न हो सकी। तहरीक इंसाफ का रिटर्निंग ऑफिसर के फैसलों को इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स में चैलेंज करने का फैसला। कल से अपीलें दायर की जा सकेंगी। 10 जनवरी तक एपलेट ट्राइब्यूनल्स में समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को दायर की जाएगी। पीटीआई के कई उम्मीदवारों का नामालूम अफराद पर तजवीज और तायद कुनंदगान के इख्वा और गिरफ्तारी का इल्जाम। मुल्तान में शाह महमूद, अटक में जुल्फी बुखारी का अपने वकील और तजवीज कुनंदा के इख्वा का दावा। लाहौर में शेख इम्तियाज, तजवीज कुनंदा का मुबैना इख्वा। गुजरात में मोनिस इलाही का वालिदा को कागजात की स्क्रूटनी के अमल से रोकने और वकील के इख्वा का दावा। बूरेवाला में निसार डोगर का तजवीज कुनंदा गिरफ्तार। गुजरावाला में जफरुल्लाह चीमा के तजवीज और तायद कुनंदगान को रोकने की कोशिश। लीगी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ NA 130 लाहौर, शहबाज शरीफ NA 123 से मैदान में उतर गए। मरियम नवाज सूबाई असेंबली के 6 हलकों से इंतखाब लड़ने के अहल करार। हमजा शहबाज पंजाब असेंबली के हलका PP 147 से उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के लाड़काना के 2 हलकों और लाहौर के 1 हलके से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। NA 194, NA 196 और NA 127 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। आसिफ अली जरदारी के NA 207 नवाबशाह और फरियाल तालपुर के कागजात PS 10 से क्लियर। जहांगीर तरीन NA 149 लोधरा और अलीम खान NA 117 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। कराची में NA 247 से मुस्तफा कमाल, 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी और हाफिज रहमान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा जुल्फिकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, बेटे हसनैन मिर्जा और हस्सान मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने चारों रहनुमाओं को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। इंतखाबी मैदान से बल्ले को आउट करने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील की जल्द समाअत और 2 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा। देखिए, पहली बात यह कि ये सारा कुछ प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के अंडर है, हमारे अंडर नहीं है। पहली बात हम ये कर लें। इलेक्शन कमीशन जो हमारे सरकारी मुलाजमीन भी हैं वो अब उनके मातहत चले गए हैं और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। जहाँ पे कंप्लेन आई है उनसे पहले हमने खुद एक्शन ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात से निगरां हुकूमत को बर्री ज़िम्मा करार दे दिया। जहाँ ऐसे वाक़यात हुए वहाँ बर वक्त कार्रवाई की गई। तमाम अफसरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत हैं। तमाम जमातों को इंतखाबी मुहिम की भरपूर इजाजत है। मोहसिन नकवी का दावा। नवाज शरीफ नोटिफिकेशन से वजीर आजम बन जाएं। जियाल रहनुमा फैसल करीम कुंडी का लीगी कायद पर तंज। मौलाना फजलुर रहमान पर इंतखाबात से फरार की कोशिश का इल्जाम। नवाज शरीफ पर किसी का भी हाथ हो वजीर आजम नहीं बनने देंगे। मंजूर वसान का भी चैलेंज। बिलावल के वजीर आजम बनने की पेशगोई। जो पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी,
लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे। मुल्क को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। 16 माह के लिए हुकूमत ना संभालते तो मुल्क संगीन बहरानों में घिर जाता। मुस्लिम लीग नून के कायद ने इत्तेहादी हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए। सियासी जिद्दोजहद पर मरियम नवाज को खिराज तहसीन। 9 मई दिलखराश वाकया, कौन तकरीबकार कौन मेहमान, अवाम फैसला 8 फरवरी को सुनाएंगे। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। पार्टी इजलास से खिताब में नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पीटीआई की पीपल्स पार्टी और एएनपी को इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने पीपी और एएनपी का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के नजरिए से मिलता जुलता करार दे दिया। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी से एएनपी पेशावर सिटी के सदर आबिदुल्ला यूसुफजई की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। फैज चला गया, अब क्या करेगा? आसिफ अली जरदारी का चेयरमैन सेनेट से मुकालमा। आप तो है ना? सादिक खंजरानी का जवाब, मैं तो हूँ, मेरे साथ तू क्या करता रहा? साबिक सदर की मौलाना फजल रहमान के बेटे की वलीमे में गुफ्तगू। बानी पीटीआई के असासों में 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा। 2018 में 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार के असासे 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद हो गए। नजरबंदी खत्म होने के बाद सनम जावेद की एक और मुश्किल। पुलिस ने नून लीग हाउस जलाने के केस में गिरफ्तार करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अदालती हुक्म पर सनम जावेद की वालिदा और वकील से बात कराई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। कमांडर राहजेब खोरे समेत 5 दहशतगर्द हलाक। मुल्जिमान फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पंजाब भर में 244 ऑपरेशन। टीटीपी के 14 कारिंदों समेत 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। बहावलपुर से कलादम BLA का चीफ कमांडर पकड़ा गया। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटों में मजीद 165 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, सैकड़ों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 21,627 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 106 सहाफी भी शामिल। अमेरिका की बाइडन इंतजामिया ने कांग्रेस को नजरअंदाज करके इसराइल को मजीद $150 मिलियन का गोला बारूद और फौजी सामान भेजने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकूमत ने इसराइल के लिए हालात हंगामी करार दे दिए। फलस्तीनियों से इजहारी यकजहती। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स और आतिशबाजी के इजाजतनामे मंसूख कर दिए गए। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 का नफाज, असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। जामशोरों में कोटरी फाटक पर मुसल्लह अफराद ने गंदम से भरे 2 ट्रक्स लूट लिए। ड्राइवर अगवा, साथी ट्रक ड्राइवर्स का शदीद एहतजाज। कौमी शाहरा बंद कर दी गई। सर्दियों की शिद्दत के बाइस पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा। महकमा तालीम ने 9 जनवरी तक तातीलात बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेशावर में गैस की किल्लत से लकड़ियां जलाने का दौर लौट आया। घरों और होटल्स में लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ने पर नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। लकड़ी की फीमन कीमत में 600 रुपए तक का इजाफा। गैस ही नहीं है, लकड़ी इसके लिए महंगा हो रहा है। तो जब ये हमारे साथ हुकूमत ताउन न करे, इस तरह गैस न छोड़े, तो खामखा ये 1500 तक पहुंच जाएगी। इस तरह 1600 1500 पहले 600 था, 700 800। अभी बिल्कुल इस इलाके में गैस नहीं है। ये पूरी नूतिया गुलबर्ग इसमें गैस आता नहीं है, तो मजबूरी के बहस लोग इनसे ले रहे हैं। कसीरुल कौमी बहरी मशकें, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो और इंटरनेशनल वॉर गेम्स में बड़ी ताकतों के साथ महारत का मुजाहरा। 2023 में पाक बहरिया ने पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवाया। चीन में तैयार 2 जंगी जहाज भी इस साल पाक बहरिया का हिस्सा बन गए। मॉस्को में तैयारे की रनवे की बजाय मुंजमद दरिया पर लैंडिंग। पायलट ने जहाज गलती से मुंजमद दरिया पर लैंड कर दिया। तैयारे में सवार तमाम 30 अफराद महफूज रहे।
नेपाली क्रिकेटर संदीप लमेचाने पर कम उम्र लड़की से ज्यादती का जुर्म साबित हो गया। 23 साला क्रिकेटर को जनवरी में सजा सुनाई जाएगी। लाहौर में 2 राय न्यूजीलैंड के लिए मुनाकिदा कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों की मशकें। 6 रोजा कैंप में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर चली गई। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त खाने वाली भारतीय टीम का 6ठा नंबर। साल 2023 में कई क्रिकेटर्स की बड़ी कामयाबियां। शाहीन शाह के 21 वनडे मैचेस में 42 विकेटें। अबरार के सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में 15 शिकार। 10 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया के नेथन लाइन सर-ए-फहरिस्त। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में पाकिस्तान की महानूर अली का बड़ा एहसास। भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। महानूर की 11-3, 11-1 और 11-2 से कामयाबी।